बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर रामनगरी अयोध्या में हिंदू संगठन हुए लामबंद। बताते चले, अयोध्या में गुलाबबाड़ी से सिविल लाइन तक निकाला मार्च। गुलाबबाड़ी से रीछगंज चौक रिकाबगंज होते हुए जुलूस पहुंचा सिविल लाइन। हिंदू संगठनों की मांग, बांग्लादेश में हिंदुओं पर बंद हो अत्याचार। बांग्लादेश में हिंदुओं की बहन बेटियों से हो रहा दुराचार। भारत से रोहिंग्या मुसलमान को बाहर किया जाए। हिंदूवादी नेता यश पाठक व संतोष दुबे का बयान, एक और कार सेवा की जरूरत। सरकार बांग्लादेश के मामले पर नहीं कर हस्तक्षेप तो बुलाना पड़ेगा कार सेवकों को। रोहिंग्या मुसलमानों को निकालने के लिए होगी एक और कार सेवा। जुलूस को लेकर अयोध्या पुलिस रही मुस्तैद। अयोध्या से सोनू चौधरी की रिपोर्ट। बांग्लादेश में हिंदुओं का हुआ है, ऐसे हिंदुओं के नरसंहार का विरोध करते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों से सिर्फ इतना निवेदन करते हैं, लोग झुकी जो खड़े हैं, योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री से देखा है, वो भी ऐसा ही काम करें और भारत को मुक्त कराएं। हमारी प्राथमिकता है आप सबसे निवेदन करूंगा को बचाया जाना हमारा धर्म है, हमारे आदरणीय बहन सीता सिंह को, आदरणीय सरस पाठक जी को, या कभी मैं भी एक छोटी सी आवाज दूं, नहीं तो हमने हाथ में चूड़ियां नहीं पहनी, हम भी मजबूर हुए तो सौगंध रामचंद्र की उठेगी तलवार जब तो आपके घरों में सील कौवे मंडराएंगे। हम चचा जान भाईजान को, बांग्लादेशी भाईजान को अब और नहीं स्वीकार कर सकते। आंदोलन वही होगा एकदम। भारत माता की, भारत माता की। कितने लोगों को 1 लाख लोगों के साथ पहले चरण में, उसके बाद और बढ़ेगी। ज्ञापन इसका देंगे। मैं मनीष जी से निवेदन करूंगा वो अपने विचार रखें, लेकिन आप सारे लोग इस चिलचिलाती धूप में हमारे साथ निकले। धर्म सेना और उसके उस संगठन से जुड़े सभी लोग, मैं एक एक को धन्यवाद देना चाहूँगा। बहन श्वेता राज सिंह, आदरणीय अधिवक्ता कमलेश सिंह जी, आदरणीय लखनधर त्रिपाठी जी, आदरणीय बाबूराम त्रिपाठी जी पांडे जी हमारे बीच, आदरणीय भोला शंकर शुक्ला जी, और हमारे बीच दिल्ली से चलकर आए हिंदुत्व की अलग जगाने वाले तमाम भाई सरस पाठक जी, यश पाठक जी, भाई मनीष पांडे जी, सुनील पांडे जी, और देवरिया से चलकर आए श्रद्धेय दिग्विजय नाथ चौबे जी। हम सब आपके ऋणी हैं और ये समाज आपके इस सहभाग से प्रसन्न है। हालांकि हमने यहाँ के प्रशासन के निवेदन पर जल्दी इस काम को निपटाने की कोशिश की है। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, जो LIO के लोग हैं, खुफिया एजेंसियों के लोग हैं, हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी आवाज़ को भारत सरकार तक और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को, जो खुद इस बात के कायल हैं कि अगर हिंदू बटेगा तो हिंदू कटेगा, हम उनका समर्थन करते हैं और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की इस वीरता के लिए पूरा भारत अपेक्षा करता है कि भविष्य भारत के वो प्रधानमंत्री बने और इस देश में जितने भी रोहिंग्या इस देश में हैं, इनको खदेड़ कर भारत के बाहर पहुंचाने का काम करें। हम भारत सरकार से अपेक्षा करते हैं, एक भी रोहिंग्या जब तक भारत भूमि पर रहेगा, मैं प्रशासन के लोगों से निवेदन करता हूं, आप भी सेवानिवृत्त होकर घर जाएंगे। आपके देश में यूं ही हर चीज की कमी है। हम बांग्लादेशी आतंकियों को, आतताइयों को, नरपिशाचों को, राक्षसों को भारत भूमि में नहीं रहने देंगे, नहीं रहने देंगे और नहीं रहने देंगे। एक बात स्पष्ट बता देना चाहेंगे कि ये वो हाथ है जिन्होंने बाबरी मस्जिद ढहाई है। पूरी दुनिया कह रही थी नहीं गिरेगी, ये वही हाथ है और ये हाथ एक बार फिर से उठे हैं। फिर से बताना चाहते हैं प्रशासन के भाइयों, आप हमारे अपने परिवार के लोग हैं, हम बताना चाहते हैं इन हाथों में अभी चूड़ियां नहीं लगी हैं। अगर रोहिंग्यों को भगाया नहीं गया इस देश से, हम और जगह की बात नहीं जानते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक भी रोहिंग्या मिला तो बाबरी मस्जिद बना दी जाएगी, उसको उसके टुकड़े नहीं मिलेंगे। आज इसलिए बता देना चाहते हैं कि याद रखिए, ताकि समय पर काम आवे। हमारे बीच जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, हम उनका आभार भी प्रकट करते हैं, लेकिन खूब बाधा डालने की कोशिश की गई है। लेकिन हम आपकी मजबूरियां जानते हैं कि चहलम का जुलूस आपकी छाती से चला जाए तो आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदुओं का जुलूस निकले तो अनुमति मांगी जाती है। भविष्य में आप घोषणा कर रहा हूँ, कान खोल कर सुनिए,
लाख कार सेवकों को अगर नवंबर तक इन बांग्लादेश के आतताइयों को भगाया नहीं गया तो 1 लाख कार सेवकों को अयोध्या में इकट्ठा करेंगे। हम आपसे अनुमति की भीख अब नहीं मांगेंगे। आपने हमारा सम्मान नहीं रखा है, हम फिर भी रख रहे हैं। 1 लाख कार सेवकों को बुलाएंगे अयोध्या की भूमि पर और यहाँ जो भी रोहिंग्या मिलेंगे उनकी सब्जी और दाल भात बनाने में देर नहीं लगेगी। इसलिए आज से ही इस बात का ध्यान रखा जाए कि उन्हें हटाया जाए। पूरा बृहस्पतिवार के दिन जाम लगता है, किसकी अनुमति मिलती है? कौन अनुमति देता है? बीफा बाजार लगती है यही गुलाबबाड़ी मैदान में, वो हमारे खेल का स्थान था। वहाँ रोहिंग्या दुकान लगाते हैं 70%। हम भाई कोतवाल साहब से, सिटी मजिस्ट्रेट साहब से, सीओ साहब से निवेदन करते हैं कि इस काम को रोकिए। ये सब रोहिंग्या मुसलमान हैं, इनको यहाँ से हटाइए। हम हटाएंगे तो आपको भी तकलीफ होगी, शासन प्रशासन को भी तकलीफ होगी। इसलिए आज हम केवल चेतावनी और समस्या का समाधान बताने और ढूंढने निकले हैं। इसके बाद हम आपसे कुछ कहने नहीं निकलेंगे। हमारे हाथों में इतनी कोई चूड़ियां नहीं, इतने हम कमजोर नहीं है। हिंदू समाज जाग चुका है। मैं उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में जाऊंगा, एक एक हिंदू के पास जाऊंगा, उन्हें जगाऊंगा। भारत को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मुहिम चलाऊंगा। जिस तरह 6 दिसंबर 92 को राम जन्मभूमि मुक्त हुई, इसी तरह से इस देश के रोहिंग्याओं से भारत को मुक्त कराएंगे। हमारे बीच में तमाम वो लोग हैं जो इस बात से सहमत हैं, तमाम का पूरा देश सहमत है। और मैंने बहुत से पुलिस वालों से भी बात की, उन्होंने कहा भैया आपका काम बहुत अच्छा है पर मेरी मजबूरी है। आपकी मजबूरी हम समझ रहे हैं, आप हमारे भाई हैं, इसलिए हम आपके आग्रह और निवेदन को स्वीकारते हैं। और इस निवेदन के साथ कि भविष्य में 1 लाख लोगों को इकट्ठा करूंगा, उनसे ही इस देश की रोहिंग्याओं को खदेड़वाऊंगा। इसलिए आज से इस काम में आप लग जाइए, रोहिंग्या को भगाइए, देश को बचाइए, अपनी नौकरी, दुकान, मकान, खेत खलिहान सब बचाइए। हम अपनी बहन श्वेता राज सिंह से माता की, भारत माता की बहन श्वेता राज सिंह से निवेदन करता हूँ कि वो अपने विचारों को रखें। हम सभी अपने अपने विचारों को क्रम से रखेंगे। भाई श्वेता राज सिंह। प्रभु श्री राम की धरती से ये संदेश भारत सरकार को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री को जाना अति आवश्यक है कि हमारी भारत भूमि पे जिन विदेशी ताकतों ने अतिक्रमण करके रखा है, हम इनको देश से भगाएंगे। आज सभी हिंदुओं को समझने की आवश्यकता है कि उनको जातीय आरक्षण चाहिए कि धार्मिक संरक्षण चाहिए। तुम्हें धर्म बचाना ही होगा। अपने देश को यदि बचाना है, इन विदेशी आक्रांताओं को देश से निकालना होगा, गिन गिन करके निकालना होगा। आपकी बेटियां, आपकी महिलाएं, आपकी नारियां सुरक्षित नहीं है जब तक ये नर